कमल, मेरे लिए गेट्स बंद कर दे यार प्लीज। मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर लोग अवॉइड करते हैं। हम अक्सर शर्म महसूस करते हैं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में या अपने दुख, एंजाइटी और स्ट्रेस को ओपनली शेयर करने में। और बॉलीवुड जो हमारे इमोशंस का सबसे बड़ा मिरर है, उसका रोल इस मामले में बहुत ही जरूरी बन जाता है। वेलकम टू मूवी माइंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बॉलीवुड ने किस तरह से मेंटल हेल्थ को पोर्ट्रे किया है। क्या ये पोर्ट्रेयल रियलिस्टिक है, क्या ये हेल्प करता है या स्टीरियोटाइप को और भी बढ़ाता है। चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड की जर्नी स्टीरियोटाइप से लेकर एवोल्यूशन तक। देखो बॉस, दो रास्ते हैं, या तो मजनू बन जाओ या स्टे कूल। तो पता है क्या, I'll stay cool। बॉलीवुड के अर्ली डेज की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ को या तो कॉमेडी बनाकर दिखाया गया या ओवर ड्रामेटिक। जैसे अगर किसी कैरेक्टर को मेंटल इलनेस हो तो उसे पागल का लेबल के साथ दिखाया जाता था। सब नकली एक्टिंग। मुझे आईना ना दिखाओ, इसमें कोई पागल नजर आता है। ये मैं नहीं, इसमें सारा जहां नजर आता है। एक मिसाल लेते हैं खामोशी द म्यूजिकल का। ये फिल्म एक इमोशनल स्टोरी थी, लेकिन जो उनके पेरेंट्स का मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल थे, उनको एक्सप्लोर करने की बजाय सिर्फ उनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज पर फोकस किया गया। ये फिल्म ज्यादातर उनके इमोशनल स्ट्रगल्स को इग्नोर कर देती है जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड थे। क्या आप सब मुझे सुनना चाहते हैं? मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन अब शब्द खो रहे हैं। फिर है मूवी तेरे नाम। सलमान खान का कैरेक्टर राधे हार्ट ब्रेक के बाद मेंटल असाइलम पहुंच जाता है, लेकिन क्या फिल्म ने बताया कि उसके बिहेवियर का असली कारण क्या था? क्या उसके एंगर, ऑब्सेशन और वायलेंस को एक्सप्लेन किया गया? नहीं, यहाँ मेंटल हेल्थ को एक ओवर ड्रामेटिक एलिमेंट बना के दिखाया गया। ये फिल्म ज्यादातर इस टॉपिक को एक इमोशनल ड्रामा बनाने के लिए यूज करती है, ना कि एक सीरियस इशू के रूप में। एक कैरेक्टर करते हुए मुझे बहुत डर लगा था, वो है तेरे नाम का कैरेक्टर। वो ये था कि जब मैं पिक्चर कंप्लीट हो गया, मैं प्रमोशन पे जाऊंगा तो मैं बोलूँगा पिक्चर जरूर देख लेना, लेकिन ये जो कैरेक्टर साले को कभी फॉलो नहीं करना। ये लूजर कैरेक्टर है। बालों तक की हेयर स्टाइल वगैरह फॉलोइंग ठीक है, कपड़ों तक की फॉलोइंग, लेकिन एक जो पर्सनालिटी की फॉलोइंग उस फिल्म की बहुत गलत होती है। तो अक्सर पुरानी फिल्मों में मेंटल इलनेस को या विलनेस बना के दिखाया जाता था या एक जोक के रूप में। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये था कि ऑडियंस ने मेंटल हेल्थ को एक रियल इशू के रूप में कभी समझा ही नहीं। अब बात करते हैं कुछ बदलाव की जो कि बॉलीवुड में आया। टाइम के साथ बॉलीवुड इवॉल्व हुआ। फिल्म मेकर्स ने ये रियलाइज किया कि मेंटल हेल्थ एक सीरियस इशू है जिसमें ऑथेंटिसिटी जरूरी है। सबसे पहले तारे जमीन पर की बात करते हैं। ईशान एक डायलेक्टिक बच्चा जो हर वक्त मिसअंडरस्टैंड होता है। उसकी कहानी ने हजारों लोगों के दिल को छुआ। पेरेंट्स और टीचर्स की समझ की कमी और एक टीचर का सपोर्ट ये दिखाता है कि एक इंसान की जिंदगी बदल सकती है अगर उसे समझा जाए और उसको प्यार मिले। ये फिल्म इस बात को नॉर्मलाइज करती है कि हर बच्चा अलग होता है और यूनिक चैलेंजेस लेकर आता है, और ये मैसेज हर ऑडियंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर एजुकेटर्स। दूसरी फिल्म है माय नेम इज खान। शाहरुख खान का कैरेक्टर रिजवान खान एस्पर्जियर सिंड्रोम के साथ जूझता है। उसकी कंडीशन को एक स्ट्रेंथ के रूप में दिखाया गया है, ना कि वीकनेस के रूप में। जो उसकी जर्नी थी, उसने मिलियंस ऑफ पीपल्स को ये सिखाया कि मेंटल हेल्थ के साथ जीना भी पॉसिबल है। उसके कैरेक्टर के थ्रू दिखाया गया कि कोई भी कंडीशन इंसान को अपनी लाइफ जीने से नहीं रोक सकती, और हम सब में कोई ना कोई यूनिक चैलेंज जरूर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर जिंदगी की। थेरेपी को हमारी सोसाइटी में टैबू माना जाता है, लेकिन ये फिल्म एक थेरेपी सेशन को एक कैजुअल और रिलेटेबल वे में दिखाती है। आलिया भट्ट का कैरेक्टर हम सब का एक पार्ट लगता है जो अपनी लाइफ की कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटीज को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, और शाहरुख खान का कैरेक्टर एक फ्रेंडली और सपोर्टिव थेरेपिस्ट के रूप में नजर आता है जो एक क्लियर मैसेज देता है कि हेल्प लेना गलत नहीं है। ये फिल्म दिखाती है कि हमारे दिमाग की सेहत उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हमारी फिजिकल सेहत, और अगर हम मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं तो हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। फिर आती है मूवी तमाशा। रणबीर कपूर का कैरेक्टर बर्नआउट और एसेंशियल क्राइसिस से गुजरता है। फिल्म दिखाती है कि कैसे हम अपने सपनों को छोड़कर सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस में फंस जाते हैं, और उसका कैरेक्टर अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करता है और अपनी असली पहचान को ढूंढने के लिए अपने आप से लड़ता है।
ये फिल्म ऑडियंस को ये मैसेज देती है कि अपने पैशन के साथ जीना ज़रूरी है, और अगर हम अपने असली वजूद को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी बेहतर बना सकते हैं। प्रॉब्लम एक ही है भैया, हालात। कहाँ बॉलीवुड गलती करता है? अब तक हम पॉजिटिव पोर्ट्रेल्स की बात कर रहे थे, लेकिन बॉलीवुड अभी भी परफेक्ट नहीं है। कई बार मेंटल हेल्थ को गलत और अनरियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। एक एग्जांपल लेते हैं मूवी कबीर सिंह की। इस फिल्म में टॉक्सिक बिहेवियर को जस्टिफाई कर दिया गया और असली मेंटल हेल्थ इश्यूज को इग्नोर कर दिया गया। कबीर का कैरेक्टर अपनी अग्रेशन और ऑब्सेशन को नॉर्मलाइज करता है, जो कि एक गलत मैसेज दिया गया है। इसमें कोई डाउट नहीं, व्हेन यू लव समवन सो मच और वो आपकी लाइफ से अगर चला जाए तो बहुत ही पेन होता है। बट फिल्म को ये दिखाना चाहिए था कि उनका बिहेवियर किस इमोशनल कंडीशन का नतीजा है, लेकिन इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द रियल इशू द फिल्म फोकस्ड ऑन रोमांटिसाइजिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। बोलना सर वो आए थे बोलो। सर वो जब आपकी फुटबॉल में फाइट हुई थी ना सर, तो वही लोग आए थे सर। एक और फिल्म जो इस कैटेगरी में आती है वो है अनजाना अनजानी। फिल्म की शुरुआत में रणबीर और प्रियंका का कैरेक्टर्स अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस इशू को एक्सप्लोर करने की बजाय उनका फोकस एक अनरियलिस्टिक लव स्टोरी पर चला जाता है। ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स को लाइटली लेना गलत है। ये एक बहुत ही सीरियस मेंटल इशू है और इसे हल्के तरीके से दिखाना किसी भी फिल्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं जानता तुम्हारे लिए ऐसा मजाक है या क्या है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। But just leave me alone. And of course, how can we forget सुशांत सिंह राजपूत? उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, शायद हमें अपनी ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। एक ऐसा लड़का जो अपनी मेहनत से इतने मुकाम तक पहुंचा, ड्रामास किए, फिल्म्स किए और फिर एक लेवल पे अपने आप को पहुंचाया, लेकिन बॉलीवुड की इस चकाचौंध ने उस टैलेंट को, उस गौहर को, उस नायाब हीरे को वेस्ट कर दिया। आगे का रास्ता बॉलीवुड के लिए क्या है? अब सवाल यह है कि बॉलीवुड आगे कैसे सुधर सकता है। मेंटल हेल्थ को एक सीरियस और ह्यूमन वे में दिखाना ज़रूरी है। रिकवरी एक जर्नी है जो कि एक दिन में नहीं होती। थेरेपी को नॉर्मल बनाना और दिखाना कि हेल्प लेना स्ट्रेंथ की निशानी है, वीकनेस की नहीं। फिल्म मेकर्स को प्रोफेशनल के साथ काम करना चाहिए जिससे फिल्म्स और ऑथेंटिक बने। बॉलीवुड को ये समझना होगा कि मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स को किस तरह रिस्पेक्ट देना है और साथ ही साथ ऑडियंस को भी एजुकेट करना है। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदारी सिर्फ बॉलीवुड की नहीं बल्कि ऑडियंस की भी है। ऐसी फिल्म्स जो इस तरह के इश्यूज या फिर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाती हैं, उन फिल्म्स को ज़्यादा देखना, उस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग देना, ये भी ऑडियंस की जिम्मेदारी है। कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते? क्या बुराई है उसमें? तो आप बताएं, कौन सी बॉलीवुड फिल्म ने आपके हिसाब से मेंटल हेल्थ को सबसे अच्छे तरीके से दिखाया है, या कोई ऐसी फिल्म जो गलत पोर्ट्रे करती है? कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और याद रखें, इट्स ओके टू नॉट टू बी ओके। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इस बारे में बात करें और मदद लेने से कभी न डरें। तो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू ऑल एट द मूवीज। बताना, अच्छे इंसान और बुरे इंसान और कोई फर्क नहीं। अम्मी का वो सबक शायद ही किसी स्कूल में पढ़ाया जाता था।